जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ अध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाकाव्य रामायण, जो कि कई वर्षों से लेकर आज तक लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, आज भी रामायण हमें धर्म, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का अद्भुत ज्ञान प्रदान करती है। महाकाव्य रामायण के द्वारा हम बुराई पर अच्छाई की जीत के पाठ को सीखते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाकाव्य रामायण और महर्षि वाल्मीकि जी, जो कि इनके रचयिता हैं, से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ही रामायण के रचयिता क्यों बने, कैसे बने, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम सभी महाकाव्य रामायण के दिव्य सफर पर जाएंगे, जहां हम वाल्मीकि जी का जीवन और रामायण की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। रामायण के लेखन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, इसके बारे में जानेंगे। और हिंदू संस्कृति में महाकाव्य रामायण का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहे, क्योंकि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रामायण के दिव्य सफर पर जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो व्यूअर मेरे इस वीडियो में न्यू है, वे प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन और रामायण की उत्पत्ति के बारे में। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी का जन्म त्रेता युग में एक तपस्वी के रूप में हुआ था। वाल्मीकि जी के पहले नाम से जुड़े कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक खास कहानी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वाल्मीकि जी एक तपस्वी बनने के पहले एक खूंखार डाकू थे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि जी से होती है और उनसे मिलकर उन्हें अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। नारद जी वाल्मीकि जी को राम नाम जपने का ज्ञान देते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी से यह नहीं हो पाता है। फिर नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप मरा मरा का ही जाप करें, और फिर इस प्रकार खूंखार डाकू महर्षि तपस्वी बनने का एक सफर शुरू होता है। मरा मरा का जप करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी राम राम का जप करने लगते हैं, और जब राम नाम का जप करने में महर्षि जी लीन थे तो उनके ऊपर दीमक लग जाती है, लेकिन फिर भी वह जप में लगे रहते हैं, और जब तक जप खत्म नहीं होती है, उनकी तपस्या खत्म नहीं होती है, तब तक वह दीमक महर्षि जी के शरीर पर बनी रहती है, और दीमक ने उनके शरीर पर बाम भी बना दिया होता है। और जब वह अपनी साधना को पूरी करके इस बाम्बी से निकलते हैं, इसीलिए महर्षि जी का नाम वाल्मीकि जी भी पड़ता है, क्योंकि बाम्बी को वाल्मीकि भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी राम नाम के जप से अपने अंदर फैले अंधकार को मिटाकर अपने अंदर एक महान कवि को जन्म देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जब जंगल में कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें मरे हुए हंसों का जोड़ा देखने को मिलता है, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, और दुख में उन्हें विलाप करते हुए कुछ चौपाई को कहते हैं, जिसे माता सरस्वती जी सुनकर प्रसन्न होती है और उन्हें महाकाव्य रामायण लिखने का आशीर्वाद दे देती है। फिर इसके बाद शुरुआत होती है महाकाव्य रामायण की रचना का। अब हम महाकाव्य रामायण की रचना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाकाव्य रामायण किसी साधारण पुस्तक की रचना के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो वह दिव्य सफर है जिसे पढ़कर हम प्रेरणा से भर जाते हैं। यह तो वह दिव्य प्रेरणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो रामायण को लय और छंद के साथ महाकाव्य के रूप में अच्छे से सजाकर लिखा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम को बहुत बाद में मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें रामायण के बारे में पता था, और उन्हें यह ज्ञान सबसे पहले नारद मुनि के द्वारा प्राप्त हुई थी, और कुछ अद्भुत पक्षियों के माध्यम से रामायण की कथा का ज्ञान महर्षि जी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने जंगल में एकांत में बैठकर पक्षियों द्वारा उनके स्वरों के माध्यम से कथा को सुनते हुए वाल्मीकि जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, इसीलिए उन्होंने रामायण की अद्भुत श्लोकों की रचना की थी। इस प्रकार महाकाव्य रामायण भगवान राम के जीवन की अद्भुत कथा और कर्मों का एक अमर संदेश बन गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे महाकाव्य रामायण हमारे हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण अंग क्यों है।
भारत में महाकाव्य रामायण को हमारे संस्कृति का एक बेहद खास हिस्सा माना गया है। रामायण में लिखी गई श्लोक भगवान राम की कथा, जिसे पढ़कर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पढ़कर हम अपने जीवन के अद्भुत रहस्यों को जानते हैं। रामायण हमें धर्म, कर्म, सत्य, प्रेम, त्याग काफी पाठ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। भारत में हर साल दशहरा के समय में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें रामायण के मुख्य उद्देश्यों को मंच के द्वारा हमारे सामने जीवंत किया जाता है, जिसमें हम राम की कहानी के साथ साथ उस मूल्य भाव को भी जानते हैं जो रामायण हमें सिखाती है। रामायण को किसी एक धर्म से या संस्कृति से जोड़कर सीमित नहीं करना चाहिए। ये तो हम सभी भारतवासियों के लिए एक अद्भुत संदेश देती है, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और अपने सिद्धांतों के लिए अपने पूरे साहस के साथ खड़े होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महर्षि वाल्मीकि जी और उनसे जुड़े रामायण के एक अद्भुत झलक के बारे में जाने हैं। तो और आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।